रोहिला। सुरेंद्र जी, तो जैसे आपने कहा कि ये सारे मुद्दे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, जो डेवलपमेंट के हैं, वो नहीं दिख रही है कहीं पे भी। तो ये जो मुद्दे हैं, ये जो उठाए जा रहे हैं पॉलिटिक्स में इस टाइम, तो ये सही मुद्दे उठाए जा रहे हैं, नहीं उठाए जा रहे? बेटा, पॉलिटिक्स में तो नॉर्मली एक दूसरे पे एलिगेशंस लोग लगाते हैं, वो एक रूटीन चीज़ है। बट धरातल पे क्या डेवलपमेंट हो रही है वो सारी दुनिया को दिख रही है। कोई डेवलपमेंट नहीं है पिछले 10-12 साल से, जब से प्रेजेंट गवर्नमेंट है। कोई मतलब ऐसा जैसे विजिबल कोई डेवलपमेंट होती है ना, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ब्लेम गेम्स हो रहे हैं। आप देखो, सारी कॉलोनीज में पानी भरा पड़ा है, कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई डेवलपमेंट नहीं है। कोई इक्का दुक्का अगर 12-13 साल में एक कोई बन भी गया है तो वो नेग्लिजिबल है। वो भी कितनी इनकन्वीनियंस लोगों, जैसे पंजाबी बाग में वो फ्लाईओवर एक बना है, मैं खुद वहाँ 2-2 घंटे ट्रैफिक में फंसा रहता था। कितनी इनकन्वीनियंस है। तो उस हिसाब से कोई बहुत अप्रिशिएबल नहीं है कुछ भी डेवलपमेंट्स। तो सर, जैसे आपने ट्रैफिक जैम्स पे कहा, तो ट्रैफिक जैम्स का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में इस टाइम नहीं दिख रहा है। हाँ, जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, क्या वो सही है? इस आधार पे पॉलिटिक्स होनी चाहिए? आप किस आधार पे वोट देने की सोचेंगे सर, अगर आप वोट देंगे तो? हम वोट देने के लिए हम वो पार्टी देखेंगे जो देश के लिए अच्छा काम कर रही है। नेचुरली जो देश के लिए अच्छा काम कर रही है वो प्रदेश के लिए भी अच्छा काम करेगी। वो जो पूरे कंट्री की जिस काम में तरक्की है, जिस काम में कंट्री की भलाई है, नेचुरली वो हमारे प्रदेश जो दिल्ली प्रदेश है उसकी भी उसमें भलाई निहित है। और अभी जो नॉर्मली सीन है पॉलिटिकल, वो सिर्फ ये है कि फ्री बीज का होड़ लगी हुई है कि हम ये देंगे, मतलब अगर सरकार बनी तो ये देंगे। बट पिछले सालों में जो आप गवर्नमेंट रही है 10-12 साल तक, उन्होंने कुछ जो प्रॉमिस किए कोई भी पूरा नहीं किया। तो इसलिए ये जो वोट देने का आधार है वो है कि कौन सी पार्टी देश के लिए अच्छी है। और हमारे जो कंट्री का जो लॉस्ट प्राइड है, लॉस्ट हेरिटेज है, लॉस्ट कल्चरल प्राइड है, वो कौन सी पार्टी उसको, और कंट्री की इमेज इंटरनेशनली, प्लस कंट्री का जो जीडीपी ग्रोथ है, फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, कंट्री के आम पब्लिक का जो बेनिफिट्स की स्कीम्स हैं, जो नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस किए जा रही है, हेल्थ, पब्लिक हेल्थ के लिए कितनी स्कीमें आ चुकी हैं, गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए आ चुकी हैं, लेडीज़ की वेलफेयर के लिए आ चुकी हैं। तो उस हिसाब से वही पार्टी को वोट देंगे जो देश के लिए भला कर रही दिख रही है सीन पे। तो सर, जैसे आपने फ्रीबीज कहा, हर कोई ये कह रहा है मैं 2100 रुपये दूंगा, 2500 रुपये दूंगा, मैं इतना बीमा करा दूंगा, एलपीजी सिलेंडर दे दूंगा। लेकिन सर, यहाँ पे ये मुद्दे जो होने चाहिए एयर पोल्यूशन के, या फिर मान लीजिए ट्रैफिक का जो मुद्दा होना चाहिए, वो कहीं नहीं दिख रहा है। और एयर पोल्यूशन से हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आपको लगता है ऐसा? हाँ, बिल्कुल लगता है। तो सर, ये मुद्दा होना चाहिए। फ्री बीज का तो देना इट्स ए रॉन्ग प्रोपोजिशन। आप लोगों को मतलब फ्री में खाना दे के उनको बेसिकली निठल्ला बनाया जा रहा है। क्योंकि हमारे सामने ग्रीस कंट्री का एग्जांपल है। हाँ जी। उस कंट्री में वो गवर्नमेंट इंटरनेशनल एजेंसी से पैसे ले के लोगों को फ्री में बेनिफिट देती थी। वो कंट्री की आज हालत देख लो क्या हो गई। दे आर ऑलमोस्ट बेगर्स। वो एक बार वो जो मतलब एक स्टेज आ गई है कि उनके पास कुछ भी नहीं बचा अभी देने के लिए, और लोगों को क्योंकि फ्री की आदत पड़ी है, काम करके कोई खाना नहीं चाहता मेहनत करके। तो ये बेसिकली फ्री बीज तो वो गलत किस्म का प्रलोभन है, खाली एक पॉलिटिकल हथकंडा है लोगों को फॉर द टाइम बीइंग एक बी फूलिंग करने का कि भाई तुम्हें पागल बना के, उसको देते कोई नहीं है। तो सर, जैसे फ्रीबीज आप कह रहे हैं, तो फ्रीबीज देने की कोई वजह तो होगी कि जो गवर्नमेंट है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, वो फ्रीबीज बांटने का ही विचार करे जा रही है, प्रचार करे जा रही है। वो इसलिए किए जा रही हैं क्योंकि पिछले 10 सालों में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है दिल्ली की, उन्होंने फ्री बिजली, फ्री पानी, इस तरह के प्रलोभन दे के लोगों को वोट तो ले लिए। लेकिन अभी आप देखो लोग परेशान हो रहे हैं, पानी के बिल भी आ रहे हैं और बिजली के बिल 20-20 हज़ार, 16 हज़ार, 17 हज़ार, घर के बिल डोमेस्टिक बिजली के आ रहे हैं। तो ये उस सिर्फ इनको जो थोड़े लो लाइंग वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, ठेले वाले हैं, ऑटो रिक्शा चालक हैं, या फिर जो मेंशन वर्कर्स हैं, जो ये प्लस जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनको ये फॉर द टाइम बिंग लालच दे के और वोट ले लेते हैं। सरकार बन गई, उसके बाद उनको पता है कोई 5 साल तक कुछ होने वाला नहीं, बाद में कुछ करते नहीं। और प्रलोभन भी कहाँ से देंगे? जो बता रहे हैं पेमेंट, दिल्ली में जितनी पॉपुलेशन है लेडीज़ की, उनको जितने रुपए बता रहे हैं मल्टीप्लाई करोगे, इतना तो पूरी दिल्ली के पास बजट नहीं है।
तो सारे बजट को आप अगर लेडीज़ को बांट दोगे तो बाकी पब्लिक का क्या वेलफेयर में कहाँ खर्च करोगे? तो सर अगर हर पार्टी फ्रीबीज की बात कर रही है तो एक आम आदमी को करना क्या चाहिए फिर इस पर? आम आदमी को ये करना चाहिए कि जो भी पार्टी देश के लिए भला कर रही है, ये फ्री बीज को तो भूल जाना चाहिए, फ्री बीज को तो इग्नोर कर देना चाहिए। फ्री बीज तो एक समझो कि शॉर्ट टर्म बुलावा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है, शॉर्टकट है। हाँ, पर क्योंकि आपने शॉर्टकट अपना के लोगों को बेवकूफ़ बनाया था, तो बाकी पार्टियां भी उसी में वही कर रही हैं ताकि एटलीस्ट इन लोगों को हटाया जा सके। लेकिन सर सारी पार्टीज ही यही कर रही हैं, तो फिर वोट तो ऐसे तो कोई दे ही नहीं पाएगा इन पार्टीज को आपके हिसाब से। नॉर्मली ये फ्री बीज को भूल जाके वोट देने के लिए फ्री बीज को मत ध्यान में रखो। सिर्फ ये देखो कि आपको नंबर 1 कैंडिडेट जो है वो किसका कैरेक्टर अच्छा है, नेशनल कैरेक्टर अच्छा है, जो पब्लिक के लिए काम कर चुका है, उसका रिकॉर्ड अच्छा है, प्लस पार्टी जो देश के लिए भला कर रही है। अच्छा, सारी पार्टीज के जो वर्कर्स हैं उन पर कुछ ना कुछ एलिगेशन लगे हुए, कोई ना कोई किसी वजह से जेल की एक तो चक्कर मार ही रखा वर्कर है। नहीं बेटा, वर्कर्स पे नहीं, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वर्कर्स पर तो सब पे किसी न किसी एलिगेशन है। जो कैंडिडेट आपके इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिनको आप चुन के विधानसभा में भेजोगे, उनके कैरेक्टर को देखो, उनका पिछला रिकॉर्ड देखो कि वो पब्लिक के लिए कुछ उन्होंने काम किया भी है कि नहीं किया है। लेकिन सर उनके नीचे काम करने वाले ही अगर करप्ट होंगे तो फिर वो काम कैसे कर उनके पाएंगे? नीचे काम करने वालों से क्या फ़र्क पड़ता है? उनके नीचे काम करने वाले हमारे तुम्हारे जैसे होते हैं, उनके करप्ट हो ना हो क्या फ़र्क पड़ता है? जो बंदा विधानसभा में जाएगा एमएलए बन के, वो ही शुड बी ऑफ ए गुड कैरेक्टर। छोटी मोटी परेशानियाँ हर इंसान में ही होती हैं, मतलब लेकिन कोई इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि लोगों को झूठ बहका के बेवकूफ़ बना के और आप अपना उल्लू सीधा करते रहो। ऐसे लोग नहीं होने चाहिए। उनका मॉरल कैरेक्टर होना चाहिए कि जो वो करें, पब्लिक जो उनके पास पद है उसकी गरिमा को वो ध्यान रखें। तो सर जैसे एजुकेशन सिस्टम है, केजरीवाल जी ने काफ़ी गवर्नमेंट स्कूल्स खोले हैं इसके दौरान 10 साल के दौरान, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में जो शिक्षा दी जा रही है आपके हिसाब से क्या वो सही दी जा रही है? नहीं दी जा रही है। वो उन सब के भी जो लोग दूसरे जो आप पार्टी के दूसरे नेता हैं, वो जा के रिकॉर्डिंग कर करके सब सोशल मीडिया पे आ रहा है। वो सिर्फ झूठे वादे कर रहे हैं। केजरीवाल साहब बच्चों की झूठी कसम खा के, मैं उन्होंने देखो कहा था ना कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं हर आदमी से मीटिंग किया करूँगा। वो कहाँ हुआ है? बाद में उसने बंगला भी लिया है, गाड़ी भी ली है। जो कार्यकर्ता जो बीजेपी में आ रहे हैं ना, देखो आपने तो आपको पता है इन्होंने क्या किया पूरे 10-12 साल में, कुछ खास नहीं किया। जितनी डेवलपमेंट की थी वो कांग्रेस की शीला दीक्षित मैडम के जब सीएम थी उन्होंने की थी। दिल्ली में जितने भी फ्लाईओवर्स बने, जितने भी रोड्स बने और जितने भी इंफ्रा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए थे वो शीला दीक्षित ने किए थे। और शीला दीक्षित के अगेंस्ट ही इन्होंने झूठ बोल के कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, शीला दीक्षित जी को जेल में डाल देंगे, ऐसा करके ये पावर में आए थे, पर किया कुछ नहीं इन्होंने। जैसे सर आपने कहा शीला दीक्षित जी ने रोड्स पे डेवलपमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप किया, लेकिन आज के जो रोड्स बन रहे हैं उस पर गड्ढे इतने होते हैं कि एक आम इंसान को ये याद हो जाता है कि मुझे बाइक यहाँ से निकालिए वहाँ 15 से। साल पुराने रोड ना बेटा, 15 साल में उनकी रिपेयर ही नहीं हुई है। और जो रिपेयर हुई तो वो टेम्परेरी होती है, गड्ढा जहाँ बनता है वहाँ मिट्टी डाल के वो बंद कर देते हैं। तो वो उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं की ना इस सरकार ने। तो सर जो ये गड्ढे हैं ये कहीं ना कहीं जानलेवा भी हैं कुछ लोगों के लिए। बिल्कुल जानलेवा है और इसीलिए इनको ठीक करना है। इसलिए आप सरकार को बदल देना चाहिए लोगों को। आप सरकार को अब मौका देना चाहिए किसी और अच्छी सरकार को जो काम कर सके। और क्योंकि सेंटर में बीजेपी है तो बीजेपी को मौका देना एक जेन्युइन अटेम्प्ट रहेगी। तो सर जैसे रोड्स पे ये 2100 बांट के आपको लगता है कि जो रोड्स पे गई जाने हैं वो ठीक हो जाएंगी? कोई कहाँ ठीक होएंगे? 21 रुपये बांटने से कुछ भी नहीं होने वाला। 21 रुपये कोई बटेगा भी नहीं। ये सब झूठे वादे हैं। तो सर बीजेपी का भी यही वादा है 2100 रुपये का? हाँ, बीजेपी ने तो इसलिए किया ना क्योंकि आपने किया ना बेटा। तो वो उनको तो क्योंकि आपको हटाने के लिए सटे साटे समाचरित जो धूर्त होता है उसके साथ धूर्तता से बिहेव करोगे तो ही उसके समझ में आएगा। तो बीजेपी इनसे बेटर है क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस सेंटर में अच्छी है। बाकी स्टेट्स में जहाँ जहाँ हुई है वहाँ इन्होंने काम किए हैं, ऐसा लग रहा दिख रहा है वो। तो इन्होंने तो दिल्ली में कुछ नहीं किया, पंजाब में भी कुछ नहीं किया। इनकी सरकार पंजाब में भी, आपकी सरकार वहाँ भी लोग रो रहे हैं बैठ के। वहाँ आप देखा होगा सोशल मीडिया पर कितने सरदार रो रहे हैं कि हमने गलती आ गई, इनको गलती से वोट दे दिया, इनको मत देना। तो सर जो ये प्रचार कर रहे हैं वो तो लेकिन सिर्फ मुफ्त की चीज़ों का ही कर रहे हैं, कहीं ये नहीं बोल रहे हम रोड सुधारेंगे, हम पार्क बनाएंगे। बेकार चीज़ है, वो मुफ्त की चीज़ों का भी प्रचार झूठा कर रहे हैं। सर बीजेपी की बात कर रहा हूँ मैं, बीजेपी के ही प्रचार। मैं तो बीजेपी के लिए बोल रहा हूँ। बीजेपी भी झूठा कर रही है। वो एटलीस्ट रोड पे काम करेंगे। वो जो 21,000 रुपये है वो मेरे हिसाब से इनको बांटने भी नहीं चाहिए। क्योंकि आप पब्लिक को पैसे दे के
टैक्स पेयर्स का पैसा आप फ्री में नहीं बांट सकते, वो तो कोर्ट को ही बैन कर देना चाहिए। ये बल्कि कोई भी पार्टी अगर जो फ्री बांटने कर रही है ना, वो इलीगल होना चाहिए। बट क्योंकि देश में सिस्टम चल रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी इसमें इंटरफियर नहीं कर रहा है। कहा कि आम आदमी पार्टी जो है उसने झूठे वादे किए, उसने काम नहीं किया, लेकिन देखने को यही मिल रहा है सर, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो सारे एमएलए जो हैं वो छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो क्या बीजेपी में इससे इफेक्ट पड़ेगा? ऐसा हो सकता है वो काम ना करे बीजेपी में आके भी? नहीं, जो कार्यकर्ता बीजेपी में आ रहे हैं ना, वो काम उनको करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी का जो टॉप मैनेजमेंट है, दे आर वेरी टफ पीपल।